दीदी मैं ऑफिस में कर लूँ सर? टिश्यू का टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो इट इज वेरी प्रोग्रेसिव टेक्निक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में हम बहुत कम टाइम में प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। जिस प्लांट को ग्रो करने के लिए तुम लोगों को इतना टाइम लगता है, यू नीड सीड। आप सीड लेते हो, उसको सो करते हो, उसके बाद जाके प्लांट ग्रो होता है कुछ टाइम के बाद। बट दिस इज द प्रोसेस in which you grow the plant in very less interval of time. इस प्रोसेस को और क्या कहते हैं बच्चों? We call it micro propagation and we call it totipotency. स्टार्ट करते बेटा, 1 सेकंड के लिए पॉज कर दो। टिश्यू कल्चर समझेंगे और जो भी बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं वो नोट्स को नोट कर लेंगे किसी बच्चे से लेके जो आज एब्सेंट है। सो दिस इज अ प्लांट से नया प्लांट ग्रो करने का प्रोसेस होता है। यू नीड सीड, यू नीड टू सॉ द सीड इनटू द सॉइल, देन यू नीड टू गिव वाटर, एवरीथिंग. After some time you will notice, after few days, 15 days or in a 1 month, then tiny plantlet appear, छोटा सा पौधा उगेगा। कितने बच्चों ने सीड का ग्रोइंग रीजन देखा है पूरा? टाइम लगता है लॉट, यस, 15 से 20 दिन तो लगते हैं मिनिमम। पर अगर यही काम 1 दिन में हो जाए तो इट्स अमेजिंग। नाउ बहुत ही फास्टेस्ट तरीके से हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं इस मेथड से। सेकेंडली, हमारे जो प्लांट ग्रो होंगे, क्योंकि हम एक स्टेराइल मीडियम में प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, इधर पॉज करना, क्योंकि हम एक स्टेराइल मीडियम में प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। स्टेराइल का मतलब होता है जहां कोई बैक्टीरिया, वायरसेस कुछ नहीं है, तो आपका प्लांट बेटर डिजीज फ्री होगा, प्लांट में कोई बीमारी नहीं होगी। इट्स बीइंग You're very happy to see the plant which is very healthy. मेरी सॉइल में कौन सी बीमारी है? 10 तरीके के बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग हर बार प्लांट को डिजीज होगा, बट हाँ चांसेस है कि प्लांट को डिजीज हो सकता है। बट इस केस में तो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज वी आर डूइंग ऑल द प्रोसेसेस इन द स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जहां बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआस ग्रोथ नहीं कर सकते। सबसे पहले हमने प्लांट देखा, और प्लांट का मेरिस्टेमेटिक रीजन, रूट के बॉटम वाला रीजन, मैं भी पूछूंगी क्वेश्चंस कि मैंने क्या पढ़ाया, और स्टेम का टॉप रीजन। यहां से हमने कुछ टिश्यू स्क्रैच कर लिए और उसको एक पेट्री डिश में डाला जिसमें एक जेली थी। कौन सी जेली हम यहाँ यूज करते हैं? अगार जेली, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गे। ब्राउन कलर की एल्गे होती है, उससे हमें ये जेली मिलती है। अगर क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड, ब्राउन एल्गे से हमें ये जेली मिलती है। इस जेली को क्यों यूज करते हैं? जेली को इसलिए यूज किया जाता है ताकि सब कुछ उसके ऊपर प्लेस प्रॉपर रहे। कभी देखा है जेली के ऊपर कुछ मिट्टी या कुछ ऐसा गिराना? हिलेगा नहीं वो बिल्कुल भी। जेली को उल्टा कर दोगे तो भी मिट्टी के पार्टिकल्स उस पर स्टिक रहेंगे। हैव यू नोटिस्ड? सबसे अच्छा एग्जांपल है, किसी ने स्लाइम देखी है? उस पे अगर मिट्टी वगैरह गिर जाए तो बाहर नहीं निकलती, वो नहीं निकल सकती, वो पार्टिकल्स अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो यहां से बेसिकली हमारे प्लांटलेट आराम से ग्रो करें, उनको हम अच्छा मीडियम दे सके। पर ऐसा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्लाइम जैसा जेली नहीं होता, इट इज लिटिल स्मूदर देन दैट। तो हमने इसके ऊपर कुछ टिश्यू रख दिए, हमने ऊपर से न्यूट्रिएंट दिया, हार्मोन दिया, काफी ज्यादा केमिकल्स यहाँ पे दिए। तो हमने देखा ये टिश्यू ग्रो हो गए, और ग्रो होके ये ग्रो होने के बाद काफी ज्यादा फैला हुआ हमें मास ऐसा कुछ नजर आया। वी कॉल इट कैलस। टिश्यू थे, छोटे से थे, बड़े होके फैल गए, तो हमने उसको कैलस नाम दिया। फिर हमने इसको 2 हार्मोन्स दिए। फर्स्ट हार्मोन जिससे इनके स्टेम प्रोड्यूस हो, सेकेंड हार्मोन जिससे इनके
रूट प्रोड्यूसर, 2 हॉर्मोन्स का इंजेक्शन हम लोगों ने यहाँ दिया, इन्हें जस्ट स्प्रे कर दिया, इससे इनके रूट्स और शूट्स निकल आए और ये छोटे टिश्यू से क्या बन गए, टाइनी प्लांटलेट्स। अब ये रेडी है, आप इसको छोटे छोटे पॉट्स में लगा के नर्सरीज में भेज सकते हैं, वहां से लोग इसको खरीद सकते हैं, या जहां भी कहीं इन्हें ट्रांसफर करना यू कैन सेंड इट देम। कैलस की फॉर्मेशन दोबारा सीखिए। सबसे पहले थोड़े से टिश्यू थे, थोड़े से सेल थे। जब एक बेबी बनता है मदर के वॉर्म में, तो वो 2 सेल के फ्यूजन से बनता है। फिर जब बेबी प्रोड्यूस होता है तो उसके अंदर तो बहुत सारे सेल्स हैं, नाउ यू कैन नॉट इवन काउंट। ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा है, आपने बहुत थोड़े से सेल्स लिए बट सेल्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई, 1 से 2, 2 से 4। तो वो टिश्यू जब ग्रो होके मल्टीप्लाई हुआ तो वो मास में बढ़ गया, एंड दैट मास आफ्टर सम टाइम बाय गिविंग हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग इट्स रूट्स एंड शूट्स, दैट्स इट। और मास कम कैलस के तो सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज है। 9th क्लास में तुम लोग अगर डाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़कर आते तो तुम लोग को बहुत क्लियरली समझ में आता, बट थोड़ा सा बता रही हूँ। सबसे पहले जो प्लांट आए थे वो थे पानी में, वो पानी में थे, पानी के अंदर थे, जिनको हम लोग बोलते थे थैलोफाइटा, सारी एल्गे थी वो। फिर उसके बाद कुछ ऐसे प्लांट्स आए जो पानी से थोड़ा बाहर थे, थोड़ी से बाहर जमीन पर ग्रो हुए, पर उनको फिर भी पानी की जरूरत पड़ती है, दे आर ब्रायोफाइट्स। फिर वो और थोड़ा पीछे गए, मतलब पहले पानी में प्लांट आए, फिर पानी के आसपास प्लांट आए, फिर थोड़े और दूर आए, ये टेरिडोफाइट्स थे। फिर ये इनको भी पानी की जरूरत पड़ती है। फिर कंप्लीटली लैंड प्लांट्स आए, स्टॉप राइटिंग। फिर कंप्लीटली लैंड प्लांट्स आए, वो थे जिम्नोस्पर्म्स, पर उन पर फ्लावर नहीं आए थे, अभी तक किसी भी प्लांट पे फ्लावर नहीं आए। तो दीदी इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इन सब का रिप्रोडक्शन आप सीखेंगे 11th क्लास में जाके। सो यू विल गोइंग टू लर्न, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं। वो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में। पर मैं जो आपको कैटेगरी ऑफ प्लांट पढ़ा रही हूँ वो ऐसे प्लांट है जिनमें फ्लावर्स आते हैं, जिनका नाम है एंजियोस्पर्म्स। तो हम किन प्लांट्स के रिप्रोडक्शंस को आज पढ़ रहे हैं? बाकी उसके अलावा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, ये सारी कैटेगरी हम लोग इनका रिप्रोडक्शन हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो जिनमें फ्लावर आते हैं बच्चों, वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, हो सकता है दोनों ही हो, या फिर फ्लावर के अंदर एक सिंगल सेक्स ऑर्गन भी हो सकता है, या तो मेल हो या सिर्फ फीमेल हो। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है जिसमें मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स हो, या यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है कि सिर्फ मेल हो या सिर्फ फीमेल फ्लावर हो। नाउ सी द फ्लावर, फ्लावर के अंदर जो कलरफुल पत्तियां होती है, जैसे गुलाब का फूल लो, रोज, एंड उसकी जो कलरफुल पिंक कलर की पत्तियां होती है उनको पेटल्स बोलते हैं। यस नो करते हैं ना। हाँ, रेड रोज, पिंक रोज, ब्लैक रोज, व्हाइट रोज, बहुत सारे हैं। सो रोज या कोई भी फ्लावर, उनके कलरफुल पार्ट को पेटल्स कहा जाता है। नाउ यहाँ पे इस तरीके का डायग्राम दोबारा बना रही हूँ। ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, बताएंगे इस प्लेटफॉर्म पे आगे कोई बैठता भी है। यहाँ एक स्ट्रेट ट्यूब, नीचे इस तरीके से स्वॉलन होती है, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है प्लांट में। इस पूरे का नाम कार्पेल, और हायर क्लास में इसका नाम पिस्टिल भी पढ़ेंगे। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ इस तरीके से बाइलोब्ड एक स्ट्रक्चर है। बाइलोब्ड, भाईलोग नहीं बोला मैंने, कुछ इस तरीके से सेंस करा था, भाई लोग नहीं बोला, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। बाइलोब्ड मतलब बीच में से डिवाइड है। कई लोगों की भाई लोग आत्मा जाग गई होगी, पर फिलहाल यहाँ देखेंगे। जैसे गेहूं होता है, बिल्कुल ऐसा ये स्ट्रक्चर आप इमेजिन कर सकते हैं। नीचे एक तरीके से स्टॉक है, ये पूरा इससे कनेक्टेड होता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये फीमेल, इसको बोलते हैं स्टेमन। अब जरा इसकी भी नाम याद करा दीजिए, अगर बोर्ड पे देखो सभी, ये स्ट्रक्चर्स याद बना दो। दिस इज
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट, इस पार्ट को बोलते हैं एंथर, एंथर फिलामेंट। अब जरा एंथर को काट देते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगर आप इस एंथर को काट दो ऐसे, तो ये अंदर इसके ऐसे 4 कमरे दिखेंगे आपको, 4 रूम्स, 4 ऐसे कंपार्टमेंट दिखेंगे। दीदी हमें तो एंथर ऐसा लग रहा था देखने में कि ये 2 ही पार्ट्स में डिवाइडेड है, पर कट करने पे देखना ये कितने सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है एंथर, 4 पार्ट्स में। और इन 4 कमरों में कौन होता है? हाँ जी, और इन 4 कमरों में कौन होगा? पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन मेन सेक्स सेल है, मेल सेक्स सेल ऑफ प्लांट। समझ गए सभी? प्लांट का मेल सेक्स ऑर्गन या सेक्स सेल क्या है? पॉलन ग्रेन। कहाँ रहता है? एंथर के कितने कंपार्टमेंट्स? 4 कंपार्टमेंट्स। एंथर एक्चुअली कितने पोर्शन में डिवाइडेड होता है? बायलोब स्ट्रक्चर, भाईलोब नहीं, बायलोब। और ये नीचे ये क्या है? फिलामेंट। क्या मेल सेक्स ऑर्गन समझ में आ गया? इधर आओ, फीमेल सेक्स ऑर्गन देखो। ये नीचे सेपल क्या बना है सीख लो। फ्लावर के नीचे ग्रीन कलर नहीं होता, ग्रीन कलर की पत्तियां होती है छोटी छोटी। मैरीगोल्ड लो, गेंदे का फ्लावर देखा है, नीचे ग्रीन कलर का पूरा फ्यूज्ड, उसके ऊपर ऐसे गेंदे का फ्लावर होता है, बड़े अजीब सा, वो सेपल्स है। नीचे रिसेप्टिकल, वो जिससे फ्लावर प्लांट से अटैच हो जाता है, कनेक्टेड हो जाता है। तो ये सब इतना नहीं जाना, जरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे आएंगे। सेपल लिख लिया ना? क्या ये रब कर दूं? इधर देखो, फीमेल ऑर्गन देख लो, इसे बोलते हैं, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। ये ऐसे ही स्ट्रेट होता है, बड़ा चिपचिपा सा होता है। ऐसा चिपचिपा क्यों होता है? स्टिकी क्यों होता है? क्योंकि पॉलन ग्रेन जब उड़ते उड़ते आए तो इस पर चिपक जाए, डस्ट हो जाए, पॉलन ग्रेन इस पे स्टिक हो जाए, इसे कहते हैं स्टिग्मा। इसे स्टिकी से याद रखेंगे, इसका नाम भी क्या है? स्टिग्मा। स्टिग्मा। और ये पतली जो ट्यूब है ये स्टाइल। अब इसको कैसे याद रखेंगे? पॉलन ग्रेन बड़े स्टाइल से एंटर करता है इसमें, तो स्टाइल याद रहेगा। ऊपर स्टिकी स्टिग्मा, नीचे ये स्टाइल, और ये नीचे क्या है? ओवरी। इसका नाम ही स्टाइल है, मैं नहीं बता रही हूँ, इट इज स्टाइल। ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये नीचे स्वॉलन पार्ट ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल। ठीक है बच्चों, वे पूरा बनाएंगे, इसको पॉज कर देंगे।